नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है आज बहू बनी बेटी। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। ट्रेन की पटरियों की खड़खड़ाहट चेतन प्रकाश बाबू के कानों में नहीं बल्कि सीधे उनके दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। एसी कोच की ठंडक के बावजूद चेतन प्रकाश जी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उन्होंने अपनी बगल वाली सीट पर रखे छोटे से सूटकेस को कसकर पकड़ रखा था, मानो वही उनकी बची खुची जमा पूंजी हो। खिड़की के बाहर पीछे छूटते हुए पेड़ पौधे, बिजली के खंभे उन्हें यह एहसास दिला रहे थे कि वे अपने बेटे के घर से हमेशा के लिए एक बहुत कड़वी याद लेकर लौट रहे हैं। रमाकांत जी की पत्नी सुमित्रा का देहांत 3 साल पहले हो गया था। तब से वो पैतृक गांव में अकेले ही रह रहे थे। बेटा समीर और बहू मनीषा मुंबई में रहते थे। बहुत जिद करके समीर उन्हें अपने पास मुंबई ले गया। पापा, अब आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ हम हैं, आपका ख्याल रखेंगे, समीर ने भावुक होकर चेतन प्रकाश जी को कहा। लेकिन मुंबई के 2 BHK फ्लैट में बीते पिछले 4 महीने चेतन प्रकाश जी के किसी वनवास से कम नहीं थे। समस्या समीर से नहीं थी, समस्या मनीषा से थी। चेतन प्रकाश जी पुराने ख्यालात के सिद्धांतवादी स्कूल मास्टर रहे थे और मनीषा एक कारपोरेट कंपनी में HR मैनेजर थी। मॉडर्न, तेज तरार, शर्तों पर जीने वाली। रमाकांत जी का रहन सहन रत्ती भर भी उन्हें नहीं भाता था। सुबह 9 बजे सोकर उठना, बिना नहाए लैपटॉप लेकर बैठ जाना, घर में खाना बनाने की बजाय जोमैटो स्विगी से खाना ऑर्डर करना। रमाकांत जी को लगता था कि मनीषा ने उनके बेटे को गुलाम बना लिया है। शाम को समीर ऑफिस से थका हारा आता, मनीषा उससे चाय बनाने के लिए कह देती तो बाबूजी का खून खौल उठता। उन्होंने कई बार दबी आवाज़ में समीर को समझाने की कोशिश भी की। बेटा, घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। औरत का काम घर को संवारना होता है, ना कि हुक्म चलाना। समीर हंसकर टाल देता, पापा वो थकी हारी होती है, यहाँ लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। कल रात जो हुआ उसने चेतन प्रकाश जी के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। रात के खाने की मेज पर चेतन प्रकाश जी ने देखा कि मनीषा ने फिर से बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया है। उन्हें सादा दाल रोटी पसंद थी। थोड़ा चिढ़कर कहा, बहू आज फिर बाहर का खाना? महीने भर में 10 बार तो तुम बाहर से मंगा चुकी हो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। समीर की कमाई को ऐसे बर्बाद मत करो। मनीषा ने पिज़्ज़ा का टुकड़ा प्लेट में रखते हुए तपाक से जवाब दिया, पापा जी समय भी पेड़ पर नहीं उगता। आज मेरी मीटिंग्स बहुत लंबी थी, मुझ में खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, और वैसे भी ये मेरे पैसों का है, समीर का नहीं। यह जवाब चेतन प्रकाश जी के कलेजे को चीर गया। एक बहू का अपने ससुर को यह जताना कि वह कमाती है, उन्हें घोर अपमानजनक लगा। रात भर वे सो नहीं पाए। उन्हें लगा इस घर में उनकी हैसियत पुराने फर्नीचर से ज़्यादा कुछ नहीं है जो सिर्फ घेर रहा है। सुबह होते ही उन्होंने अपना सूटकेस उठाया और चल दिए, और उन्होंने देखा कि समीर का फ़ोन था। फिर उन्होंने काट दिया। वे बात नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। झुंझलाते हुए उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो पापा जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई। चेतन प्रकाश जी का मन हुआ कि फ़ोन पटक दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। अब तुम और तुम्हारा पैसा दोनों आज़ाद हो। पापा जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, समीर को हार्ट अटैक आया है। मनीषा की आवाज़ में रुलाई फूट पड़ी। चेतन प्रकाश जी के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। क्या बक रही हो? जी पापा जी, आप जैसे ही निकले वो तनाव में थे, सीने में दर्द की शिकायत की और गिर पड़े। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं स्थिति गंभीर है। प्लीज़ आप अगले स्टेशन पर उतरकर वापस आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। चेतन प्रकाश जी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उनका बेटा, उनका समीर ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।
सारी नाराज़गी, सारा स्वाभिमान एक पल में धुएं की तरह उड़ गया। रमाकांत जी सन्न रह गए। लोन, ईएमआई, बाउंस। समीर तो कहता था सब कुछ ठीक चल रहा है, उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। मनीषा ने फ़ोन काटा, सिर पकड़कर रोने लगी। तभी एक नर्स आई। मैम 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, एंजियोप्लास्टी करानी है। जी जी सिस्टर, मैं कर रही हूँ, बस आधे घंटे में। मनीषा ने अपने आंसू पोंछे, अपने पर्स से कुछ क्रेडिट कार्ड्स निकाले। चेतन प्रकाश जी ने देखा। मनीषा ने अपने गले से सोने की चेन उतारी, उसे मुट्ठी में भींच लिया। वह शायद उसे गिरवी रखने और बेचने की सोच रही थी। अगला स्टेशन कल्याण था। वे हड़बड़ाहट में उतरे, उल्टे पांव दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस मुंबई की ओर भागे। रास्ते भर वे भगवान से प्रार्थना करते रहे। उन्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर मैं उसे तनाव देकर ना आता तो शायद यह ना होता। चेतन प्रकाश जी मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे। वे अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर का नज़ारा देखकर उनके कदम ठटक गए। मनीषा वहाँ एक बेंच पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो सुबह घर पर थे, लेकिन जो चीज़ चेतन प्रकाश जी ने देखी वह कुछ और ही थी। मनीषा के हाथ में एक फाइल थी, दूसरे हाथ में फ़ोन। वह रो रही थी, साथ ही किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। चेतन प्रकाश जी ने धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। सर प्लीज़ मेरा लोन अभी अप्रूव कर दीजिए, मेरे पास इतना कैश नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ मेरी पिछली ईएमआई बाउंस हुई थी, लेकिन मेरे पति आईसीयू में हैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं अपनी पीएफ का पैसा भी निकाल रही हूँ, प्लीज़ सर। चेतन प्रकाश जी सन्न रह गए। लोन, ईएमआई, बाउंस, ये क्या चल रहा है? मनीषा ने फ़ोन काटा, सिर पकड़कर रोने लगी। तभी एक नर्स वहाँ पर आ गई। चेतन प्रकाश जी ने देखा कि तनीषा अपने सोने की चेन की तरफ देख रही है। वो जैसे ही चौंक कर मुड़ी तो चेतन प्रकाश जी को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी, उनके पैरों में गिर गई। पापा जी, समीर डॉक्टर कह रहे हैं। चेतन प्रकाश जी ने उसे उठाया, पास बैठाया। मनीषा शांत हो जा बेटे, मैं आ गया हूँ, समीर को कुछ नहीं होगा। पर मुझे सच बता, ये पैसों की क्या समस्या है? समीर तो कहता था। मनीषा ने हिचकियों के बीच में बताया। उसे सुनकर रमाकांत जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पापा जी, समीर की नौकरी 6 महीने पहले ही छूट गई थी, कंपनी में छंटनी हुआ था। आपको नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि आपको धक्का लगेगा। उन्हें लगता था जल्द ही दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, लेकिन मार्केट बहुत ख़राब चल रही है। चेतन प्रकाश जी अवाक रह गए। तो घर कैसे चल रहा है? मैं चला रही थी पापा जी। मनीषा ने नज़रें झुका ली। मेरी सैलरी से घर का किराया, ईएमआई, बाकी खर्चे चल रहे थे। पिछले महीने मेरी कंपनी ने भी सैलरी में 30% कटौती कर दी थी। हम बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। मैं बाहर से खाना मंगाती थी कि मैं घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करने के चक्कर में एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही थी ताकि कुछ और पैसे बन सके। खाना बनाने में जो 2 घंटे लगते हैं, उस वक्त मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट करती थी। रमाकांत जी को लगा जैसे किसी ने तवे पर बिठा दिया हो। जिन बातों के लिए वे मनीषा को कोसते थे, बाहर का खाना, देर तक काम करना, समीर से काम करवाना, ये सब असल में मजबूरियाँ थी। वह लड़की अकेले अपने कंधों पर पूरे घर का बोझ उठा रही थी, उफ तक नहीं कर रही थी। कल रात उसने कहा था ये मेरे पैसों का है। वह अहंकार नहीं था, वो थकी हुई हताश पत्नी का स्वाभिमान था। अपने बेरोजगार पति को अपने पिता की नज़रों से गिराने से बचा रही थी। चेतन प्रकाश जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने मनीषा के हाथ से सोने की चेन ले ली। पापा जी, इसे बेचने दीजिए, समीर का इलाज। मनीषा घबराई। चेतन प्रकाश जी ने चेन वापस उसके गले में पहना दी। जब तक बाप जिंदा है, घर की लक्ष्मी को अपने गहने बेचने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी जेब से पासबुक निकाली। मैं रिटायर हूँ मनीषा, मरा नहीं हूँ। मेरे पीएफ और ग्रेचुटी का पैसा किस दिन काम आएगा? चेतन प्रकाश जी ने काउंटर पर जाकर अपने कार्ड से पेमेंट किया। ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। 3 दिन बाद समीर को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रमाकांत जी सोफे पर बैठे थे।
मनीषा समीर को सूप पिला रही थी। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, समीर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैंने आपसे झूठ बोला। चुप रह, चेतन प्रकाश जी ने डांटा, लेकिन आंखों में नमी थी। झूठ तूने नहीं, मेरी आंखों ने मुझसे बोला था। मुझे लगा मैं दुनिया देख चुका हूँ, पर मैं अपने घर की हकीकत नहीं देख पाया। वे उठे, मनीषा के पास गए। मनीषा सहम गई। उसे लगा शायद पापा जी फिर से किसी बात पर नाराज़ हैं। चेतन प्रकाश जी ने अपने दोनों हाथ मनीषा के सिर पर रख दिए। मनीषा, लोग कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है और बहू सौभाग्य से, लेकिन तू बहू नहीं है, तू तो श्रवण कुमार है। मैंने तुझे मॉडर्न समझकर गलत आंका। मुझे लगा तू घर तोड़ रही है, जबकि तू तो अपनी हथेली पर घर की छत रोके खड़ी है। पापा जी, मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दे बेटा। चेतन प्रकाश जी का गला भर आया। उस दिन ट्रेन में चेतन प्रकाश जी ने सोचा था कि काश सुमित्रा होती तो घर मंदिर होता, लेकिन आज चेतन प्रकाश जी को समझ आया कि मंदिर मूर्तियों से नहीं, त्याग से बनता है। तूने पिज़्ज़ा मंगाकर जो तपस्या की है, वो मेरी सुमित्रा के चूल्हे की रोटियों से कम नहीं है। तूने मेरे बेटे का मान रखा, उसे मेरे सामने झुकने नहीं दिया। मनीषा ने रमाकांत जी को गले लगा लिया। वह पहली बार अपने ससुर के सीने से लग कर रोई, एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह। चेतन प्रकाश जी ने अपना फैसला सुनाया। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अब इस घर के नियम बदलेंगे। अब घर का खर्चा मेरी पेंशन से चलेगा और तुम दोनों अपनी कमाई जोड़ कर रखोगे। जी पापा जी, कल वो जो पिज़्ज़ा तुम खा रही थी, एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। मैंने सुना है उसमें चीज़ होता है। कभी कभी बुढ़ों को भी मॉडर्न होना चाहिए। चेतन प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में हंसी गूंज उठी। वह हंसी जो 6 महीनों से आर्थिक तंगी और गलत फहमियों के बोझ तले दबी हुई थी। उसी दिन चेतन प्रकाश जी ने सिर्फ अपना बेटा वापस नहीं पाया, उन्होंने एक बेटी भी पाई थी। एक ऐसी बेटी जो लोहे की तरह मजबूत थी, मोम की तरह नरम। उन्होंने तय कर लिया, अब तो इस घर की पुरानी नींव बनकर रहेंगे और नई इमारत को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बहू आज बेटी बन गई थी। ये थी कहानी दोस्तों, आज बहू बनी बेटी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।